के अभिन्न स्वरूप श्री राधा बाबा जी की प्रेरणा से भाई जी के अनुयायियों, शहर के प्रबुद्ध वर्ग एवं चिकित्सक गणों के सहयोग से इस क्षेत्र के गरीब एवं संसाधनहीन कैंसर रोगियों के सेवार्थ इस अस्पताल की स्थापना हुई। इस अस्पताल का मूल उद्देश्य है धन के अभाव में कोई भी कैंसर रोगी इलाज से वंचित न रहे और इसी संस्थान में कैंसर रोगियों की सेवा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का यहाँ पर आने के लिए आए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर माली जी। वर्ष 1971 में पूज्य भाई जी का गोलोक गमन का निमित्त कैंसर ही बना था। 1975 में जैसा अभी माली जी ने उद्धृत किया, उनके अभिन्न हृदय पूज्य राधा बाबा जी की प्रेरणा से अस्पताल के निर्माण का संकल्प लिया गया और इस मूर्त रूप में अस्पताल ने नवंबर 1982 से कार्य करना प्रारंभ किया। वास्तव में सेवा का मंदिर है ये। रोगी की चिकित्सा के समय डॉक्टर माली जी के जो सहयोगी डॉक्टर्स हैं, उनके मस्तिष्क में एक चित्र सदैव अंकित रहता है। वो उस छवि का जरूर ध्यान करते हैं जब पूज्य भाई जी उस रोग से पीड़ित थे और उस रोग से पीड़ा की अवस्था में भी उन्होंने कहा कि भीषण कष्ट है लेकिन अंदर अंदर मुझे बड़ा आनंद है। पीड़ा के रूप में भगवान के साथ की अनुभूति हो रही है। वे डॉक्टरों से सदैव कहते थे कि आप लोगों के पास जो रोगी आते हैं उनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। आज मंच पर नाथ पंथ के पीठाधीश्वर विराजित हैं, जिन्होंने प्रारंभ से ही, अपनी स्थापना से ही नाथ पंथ ने एक ही संकल्प लिया कि समाज और उसकी समस्याओं से भागना साधना नहीं है, बल्कि साधना उस संघर्ष को झेलकर समाज को आगे ले जाने की होती है। आप उसी के प्रतिनिधि हैं। बंकिम, स्वामी विवेकानंद, सब ने एक ही उद्घोष किया कि भारत माता और माँ जगदम्बा में कोई अंतर नहीं है। हमारे आराध्य और हमारी राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र की आराधना में, उसके पीड़ितों की, उसके आर्तजनों की आराधना में कोई अंतर नहीं है। इस भाव के साथ ये अस्पताल जीवे जया दया करे जय जन सैजन सविशे ईश्वर, इस भाव के साथ लगातार पीड़ितों और रोगियों की सेवा कर रहा है। मैं इस अस्पताल के प्रगति विवरण के लिए अपने बड़े भाई आदरणीय रसेंदु भोगला जी को आमंत्रित करता हूं। श्री रसेंदु भोगला जी, अस्पताल का विवरण। सार्वभौम संत परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, पूज्य माँ जी एवं पूज्य श्री राधा बाबा के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य योगी जी महाराज के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अनुराग जी डालमिया, डॉक्टर HR माली, समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं उपस्थित शहर के गणमान्य चिकित्सक, पत्रकार बंधु एवं न्यासी, मैं सभी का अभिवादन करता हूं। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान का शुभारंभ 1975 में हुआ था। यह दातव्य चिकित्सालय की स्थापना एक संकल्प को लेकर की गई है। वह है श्री भाई जी का जीवन दर्शन, आर्त नारायण की सेवा, जिसका उन्होंने कठोर साधन करते हुए आजीवन निर्वाह किया और अपने जीवन आचरण से लाखों लोगों को प्रेरणा दी। यह अस्पताल गत 40 वर्षों से कैंसर उपचार में गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बलिया आदि सभी प्रांत, सभी जनपद, बिहार, पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के गरीब कैंसर रोगियों का अत्यंत न्यून शुल्क पर अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए
सेवा करने का प्रयास कर रहा है। अस्पताल में लगभग 35,000 मरीज प्रति वर्ष फॉलोअप में आते हैं। पिछले वर्ष कोरोना की विभीषिका होने के बावजूद भी अस्पताल में 26,900 मरीज आए और 3,875 नए मरीजों की रजिस्ट्रेशन हुआ। हमारे अस्पताल में कैंसर की तीनों विधा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी चिकित्सा उपलब्ध है। अत्याधुनिक और उच्चीकृत रेडियोथेरेपी विभाग 6 MV लीनियर एक्सीलरेटर वर्ष 2013 में स्थापित हुआ। 5 चैनल HDR ब्रेकीथेरेपी एवं कोबाल्ट मशीन, सिटी सिमुलेटर आदि सुविधाएं भी हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। समस्त प्रकार की सर्जरी ऑन्को सर्जन की टीम द्वारा संपादित की जा रही है। लीवर, बच्चेदानी, आंत का कैंसर, हेड एंड नेक सर्जरी आदि सभी प्रकार की सर्जरियां गोरखपुर में संपादित हो रही हैं। वर्ष 2018 में 4 बेड का ICU का भी निर्माण हो गया है, जिससे कैंसर की मेजर सर्जरीज की जा सकती हैं और सर्जरी के उपरांत उन मरीजों को ICU में रखकर उनकी समुचित इलाज किया जा सकता है। कीमोथेरेपी के लिए अब अस्पताल में डे केयर वार्ड, प्राइवेट वार्ड, केबिन्स, एयर कंडीशन्ड फीमेल और मेल वार्ड उपलब्ध हैं, जहां पर कुशल चिकित्सकों के निर्देशन में कीमोथेरेपी दी जा रही है। मरीजों की सभी प्रकार की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। डायग्नोस्टिक विभाग में लेज़र सिमुलेटर युक्त 16 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, मोबाइल एक्सरे, हिस्टोपैथोलॉजी और पैथोलॉजी की अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही अस्पताल में फिजियोथेरेपी विभाग, काउंसलिंग सेंटर, इन हाउस फार्मेसी, जहां पर रियायती मूल्य पर सभी मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जाती है। रोगियों के परिजन के लिए मात्र 25 रुपये में आवासीय व्यवस्था है, जहां वह रहकर अपने मरीज का इलाज करा सकते हैं। कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था है और जो रोगी भोजन लेना चाहते हैं, उन रोगी व उनके परिजनों को मात्र 5 रुपये में भोजन अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अस्पताल में समय समय पर कैंसर अवेयरनेस के लिए गोरखपुर, बस्ती आदि जनपदों के विभिन्न PHC, CHCs पर कैंप का आयोजन होता है और वहां पर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम चलाया जाता है। यह अस्पताल हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध है और उस सुविधा का लाभ लेते हुए सैकड़ों मरीज हमारे यहाँ से मुफ्त इलाज पा रहे हैं। हमारे अस्पताल में मुख्यमंत्री सहायता निधि, विधायक निधि, सांसद निधि से भी मरीज इलाज कराते हैं। यह अस्पताल पूर्वोत्तर रेलवे से भी संबद्ध है, जिससे पूर्वोत्तर रेलवे के सभी कर्मचारी यहाँ पर बिना किसी आर्थिक लेन देन के इलाज करा सकते हैं। इस समय इंडोर हॉस्पिटल बेड की संख्या 100 है और जो इमारत का निर्माण हमने कराया है उसमें ऐसी व्यवस्था रखी है कि उसे हम लोग भविष्य में 200 बेड की इमारत बना सकते हैं। वर्तमान वर्ष 2021 में
रेडियोथेरेपी की उच्च तकनीक की आधुनिक मशीनों द्वारा परिष्कृत एवं उत्कृष्ट उपचार की दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एवं उदार दानदाताओं के सहयोग से स्विट्जरलैंड से आयातित मशीन हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर मशीन ट्रूबीन मिलेनियम 120 mlc of 5 mm resolution, both step and shoot, dynamic IMRT, fully robotic KV IGRT with CBCT, rapid arc, ट्रिपल एस सुविधाओं से युक्त मशीन स्थापित की गई है, जिसका लोकार्पण आज पूज्य महाराज जी के द्वारा संपन्न हुआ है। यह मशीन पूर्वांचल में दूसरी मशीन है। इस मशीन के लग जाने से पूर्वांचल के कैंसर रोगियों को अपने गृह जनपद में ही अत्याधुनिक तकनीक की मशीन द्वारा परिष्कृत एवं उत्कृष्ट विकिरणित चिकित्सा की सुलभ हो जाएगी। भावी योजनाएं, हमारे अस्पताल में हर वर्ष लगभग 50 कैंसर मरीज ऐसे आते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। ऐसे मरीजों का इलाज की सुविधा हमारे अस्पताल में पहले उपलब्ध नहीं थी। हमें उन्हें लखनऊ या दिल्ली भेजना पड़ता था। चाइल्ड कैंसर केयर फाउंडेशन के सहयोग से हमने एक नए विभाग का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जहां हम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कैंसर का इलाज कर सकेंगे, जिससे जनपद के सभी मरीज गोरखपुर में रहकर इलाज करा सकेंगे। उन्हें गोरखपुर के बाहर जाना नहीं होगा। अब हमारे अस्पताल में MCH ऑन्को सर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की सर्जरी हो रही है। पिछले वर्ष कोरोना की विभीषिका होने के उपरांत भी लगभग 450 सर्जरियाँ सफल हुई हैं, जिससे उत्साहित होकर हम लोगों ने यह विचार किया है कि इस OT को मॉड्यूलर OT और आधुनिक सुविधा से संयुक्त कर दें, और इसके लिए संस्था प्रयासरत है। पूज्य महाराज जी के हाथों आज हाई एनर्जी लीनियर एक्सीलरेटर मशीन का लोकार्पण हो गया है। इसके बाद हमारी यह आशा है कि गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जनपदों से भी मरीज यहाँ पर आएंगे और इस सुविधा का लाभ लेंगे। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमारे अस्पताल में 100 बेड से 200 बेड का करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, जिस पर भी हमारे ट्रस्ट द्वारा अब प्रयास किया जा रहा है। कैंसर की प्रवृद्ध अवस्था, एडवांस स्टेज या लास्ट स्टेज के रोगी जिनका पूर्णतः स्वस्थ होना संभव नहीं हो पाता है और जिनके इलाज के लिए डॉक्टर भी बहुत प्रयास नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अब इस मरीज का हम ठीक नहीं कर पाएंगे, उसको स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। वो मरीज जो तकलीफ पा रहा होता है, उसके परिवारजन भी उसकी तकलीफ को देखते हैं, लेकिन अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, और यह परिवार वालों के लिए और हम अस्पताल वालों के लिए बड़ी ही तकलीफ और दुख का क्षण होता है। ऐसे रोगियों को अब हम लोगों ने 20 बेडेड एक हॉस्पिटल का निर्माण और उसका पुनरुद्धार करने का विचार किया है, जिससे हम ऐसे मरीज जिनका इलाज अब उनको स्वस्थ करने के लिए संभव नहीं है, वो अपना अंतिम समय कम से कम तकलीफ में रहकर और शांतिपूर्वक बिता सकें। हमारे अस्पताल में कोबाल्ट मशीन की स्थापना बहुत वर्ष पहले हुई थी, जो अब अपने समयावधि पूरी कर चुकी है। इस अस्पताल को अब यह मशीन को बदलने की आवश्यकता है।
यह मशीन कैंसर रोगियों का बहुत ही सस्ता इलाज करने में सक्षम है। नई मशीन की लागत लगभग 4 करोड़ होगी। इसे भी लेने में अब अस्पताल प्रशासन प्रयास कर रहा है। कोविड-19 के दौरान एक अत्यंत दुखद और चिंताजनक स्थिति बनी। इस अस्पताल में इलाज करा रहे लगभग 30% रोगी इसी कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि वह अपने घर से अस्पताल पहुंच नहीं सके और समय पर उनका इलाज नहीं हो सका, वह अपना इलाज पूरा नहीं करा सके। इस परिस्थिति को देखते हुए एक 100 शैय्याओं वाला अतिथि आश्रय मरीजों के रहने के लिए बनाने की योजना अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसमें लगभग 6.25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। और आप सभी दानदाताओं एवं पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हमें यह पूरी आशा है कि पूज्य महाराज जी ने जो हम लोगों को पंख दिए हैं, हम लोगों को नई मशीन दी है, इसी प्रकार हम लोग आगे भी सेवा का कार्य करते रहेंगे। जय जय श्री राम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई रतन फोगले जी। मैं अभी थोड़ी देर पहले जैसा उद्धृत कर रहा था कि 2 वर्ष पहले पूज्य भाई जी के 127वें जयंती कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी से स्मारक समिति, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति ने ये निवेदन किया था कि उनकी इस तरह की एक वेरिएंट ट्रू बीम लीनियर एक्सेलरेटर मशीन को आयात करने की योजना है। श्री महाराज श्री ने पूरी संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही कर इस स्वप्न को साकार किया। मैं आज के इस कार्यक्रम में जन जन के हृदय सम्राट, हिंदू अस्मिता, धर्म और संस्कृति के संरक्षक, संवर्धक, उन्नायक, जनता के सुख में सुखी और जनता के दुख में दुखी और जनता के दुख का प्रतिकार करने के लिए हर क्षण उसके निवारण के लिए प्रतिक्षण तत्पर और कार्यशील सूर्य और चंद्रमा की विपरीत वृत्तियों को अपने विराट व्यक्तित्व में समेटे, राजनीति को धर्म का अनुगामी बनाने का अद्भुत अनुप्रयोग करने वाले, प्रदेश के मुखिया के रूप में एक नई कार्य संस्कृति की स्थापना करने वाले पूज्य महाराज जी श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि अपना पाथेय हमें प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एवं शोध संस्थान में स्थापित वेरिएंट ट्रू बीम लीनियर एक्सेलरेटर मशीन के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित इस ट्रस्ट के न्यासी श्री अनुराग डालमिया जी, डॉक्टर HR माली जी, आज के समारोह में के जो आयोजक हैं सोमेश कुमार सिंघानिया जी, रसेंद्र फोगला जी, कृष्ण मुरारी पोद्दार जी, परमेश्वरजीत सरिया जी, अतुल सरदार जी, प्रमोद माता निहलिया जी, समारोह में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों में जिन लोगों ने विशिष्ट योगदान दिया है और इस फील्ड में निरंतर कार्य कर रहे हैं, मैक्स दिल्ली से
डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी जी, KGMU लखनऊ से पूर्व कुलपति प्रोफेसर भट्ट जी, डॉक्टर सुरेंद्र दवास जी, डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विवेक मल्होत्रा जी, डॉक्टर राहुल भार्गव जी, निदेशक एम्स गोरखपुर डॉक्टर सुरेखा किशोर जी, डॉक्टर गणेश प्रसाद जी, प्रिंसिपल BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, हनुमान प्रसाद पोद्दार, कैंसर हॉस्पिटल के सभी न्यासीगण, विशेषज्ञगण और उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति देने के लिए आज एक नए युग की शुरुआत सरदेव भाई जी के नाम पर स्थापित कैंसर हॉस्पिटल दे रहा है। जब यहाँ पर वेरिएंट ट्रूबिन लीनियर एक्सीलेटर मशीन का लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है, हम सब जानते हैं कि सरदेव भाई जी के नाम पर इस हॉस्पिटल का निर्माण आज से लगभग 45-46 वर्ष पहले हुआ था। उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसता था और एक लंबे समय तक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र के नागरिकों को अपने उपचार के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य चिकित्सा संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। उस कालखंड में इस ट्रस्ट के द्वारा कैंसर उपचार का एक केंद्र सरदेव भाई जी के नाम पर स्थापित करने का जो संकल्प लिया, वह निरंतर कैंसर रोगियों को अपने सीमित संसाधनों से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया और आज उसी का परिणाम है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल उन दीन दुखियों, गरीबों, वंचितों और कमज़ोर तबकों के लिए एक नया जीवन और एक नई आशा की किरण बनकर के सदैव आगे आते रहा है। जिन्हें लगता था कि कैंसर हो गया है तो कैंसर एक समय लाइलाज बीमारी समझी जाती थी। आज से कुछ वर्ष पहले तक की स्थिति यही थी। अगर दुर्भाग्य से किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता था तो लोग ये मान लेते थे कि जिसे कैंसर हो गया है वह व्यक्ति तो इस बीमारी से जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ साथ पूरे परिवार को भी आर्थिक तंगी से इतना कंगाल बना देगा कि उनके साथी अन्य लोगों को भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर हर एक पेशेंट के लिए, हर एक नागरिक के लिए
बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिए शासन ने अलग अलग योजनाएं घोषित की। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर शासन के द्वारा की जाने वाली एक बड़ी धनराशि को खर्च करने का मामला हो या फिर एक सामान्य नागरिक को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देश के किसी भी प्रतिष्ठित चिकित्सालय में करने की सुविधा हो, यह अब आसानी से उपलब्ध हो सकता है। आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ऐसी योजना है जिसमें किसी भी परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उसके माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। और राज्य सरकार ने भी इसी तर्ज पर जो लोग आयुष्मान भारत से वंचित हैं उन लोगों को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित करके 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें किसी प्रकार की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। कैंप लगा लगा करके लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। व्यक्ति अपना कार्ड लेकर के किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है, उसको हर प्रकार की सुविधा वहां प्राप्त होगी। लेकिन आज से 3 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। एक एक पैसे के लिए व्यक्ति मोहताज होता था और कैंसर तो अपने आप में एक लाइलाज बीमारी समझ ली जाती थी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना मजबूत नहीं था। अगर आप देखेंगे इस पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी स्थिति क्या थी? फैकल्टी पूरे नहीं थे। जो कॉलेज का भवन था वो अपने आप में इतना जर्जर हो चुका था। एक समय तो ये भी चर्चा चलने लग गई थी 2005-06 में कि अब राज्य सरकार इस मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट सेक्टर को सौंप रही है, बेच रही है। कहीं कोई संवेदना नहीं दिखती थी। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला, आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर में ही एम्स का निर्माण हो चुका है और अक्टूबर के अंत में हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके पूर्वांचल वासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के प्रमुख केंद्र के रूप में एम्स की सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवाया जाए। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अपनी पूरी क्षमता के साथ न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ा रहा है बल्कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत वहां पर एक नई सुपर स्पेशलिटी का ही ब्लॉक बन करके तैयार हो चुका है। कोरोना कालखंड में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोरोना उपचार का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज मिला। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साथ ही आज आप देख रहे होंगे देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज विगत वर्ष संचालित हो चुका है। सिद्धार्थ नगर में वर्तमान में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसी नगर में नया मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी जा चुकी है। बलरामपुर में हम लोग केजीएमयू का एक सैटेलाइट सेंटर दे रहे हैं। बहराइच में मेडिकल कॉलेज विगत वर्ष हम संचालित कर चुके हैं। गोंडा में इस सत्र में हम नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं।
और जो शेष प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि 1947 से लेकर के 2016 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन पाए थे, और 2016-17 से लेकर के 2021-22 के बीच में हम वर्तमान में 33 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा और प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इस पर किए जा रहे प्रयास का एक हिस्सा है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि कोरोना के एक पेशेंट को घर से लाना हो या फिर उसको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो या किसी हायर सेंटर में भेजना हो, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस नहीं थी, एक भी कार्डियक एम्बुलेंस हमारे पास नहीं थी। और आज हमारे पास लगभग 350 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस पूरे प्रदेश में हैं। हर बड़े जिले में 5 से 6 और छोटे जनपदों में 3 से 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हैं। 108, 102 की अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो एम्बुलेंसेस की संख्या लगभग 4500-4600 के आसपास ये संख्या है। यानी हर स्तर पर सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हर एक नागरिक को बेहतरीन सुविधा हो। और अभी हमारी सरकार ने प्रदेश में निर्णय लिया है कि अंत्योदय कार्ड धारक 40 लाख परिवार ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे हैं। उन सबको राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी राज्य सरकार प्रदान करने जा रही है। मजदूरों को भी, जितना भी लेबर है, चाहे वह माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वह यानी प्रवासी हो या निवासी हो, उन सबको भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार उपलब्ध करा चुकी है। हर एक स्तर पर सरकार का प्रयास है कि बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वाराणसी में विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने एक कैंसर संस्थान का लोकार्पण किया। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ वाराणसी में बने हुए इस कैंसर संस्थान का समझौता है और वहां के विशेषज्ञ वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे लखनऊ में राज्य सरकार के स्तर पर भी एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंसर संस्थान बनकर के तैयार हो चुका है। अभी हमने हाल ही में उसका लोकार्पण भी किया है। यानी स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये हर एक नागरिक के जीवन में यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का ये हिस्सा है। और गोरखपुर की जब हम बात करते हैं तो गोरखपुर का मतलब केवल गोरखपुर महानगर या जनपद नहीं होता है। गोरखपुर की जब चर्चा होती है तो गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी, आजमगढ़ कमिश्नरी का एक भूभाग आ जाता है। नेपाल और नॉर्थ वेस्ट बिहार का एक बड़ा भाग ऐसा है जो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए गोरखपुर पे निर्भर करता है। इन सभी लोगों के लिए ये सुविधाएं एक नया जीवन देने जैसी होती है। और यहाँ पर 46 वर्ष पूर्व स्थापित हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एवं शोध संस्थान इस दिशा में विगत 46 वर्षों से जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। याद रखना, अगर हम लोग समय के अनुरूप अपनी तकनीक का उन्नयन नहीं करेंगे तो फिर हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे और फिर एक समय के बाद लोगों का मोहभंग व्यवस्था से हो जाएगा।
जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तकनीक समय के अनुरूप बदलनी चाहिए और तकनीक को हमें समय के अनुरूप अपने यहाँ लागू भी करना चाहिए। और तकनीक को लागू करने की व्यवस्था आज प्रदेश के अंदर उस रूप में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आज जो एक नई मशीन वेरिएंट ट्रूबीम लीनियर एक्सीलेटर मशीन जो आज यहाँ पर स्थापित हो रही है, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इसके बारे में ज़्यादा बेहतर व्याख्याएं भी कर पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर अपने प्रस्तावना कार्यक्रम में डॉक्टर श्री माली ने कहा कि कैंसर के उपचार की जो 3 विधियां हैं, एक रेडियोथेरेपी से, दूसरा कीमोथेरेपी से और तीसरा सर्जरी से। रेडियोथेरेपी की जो अत्याधुनिक सुविधा हो सकती है वह इस मशीन के माध्यम से लोगों को क्वालिटी उपचार की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। और आज हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एवं शोध संस्थान इस मशीन को स्थापित करके यहाँ पर आने वाले कैंसर से जुड़े हुए पेशेंट को एक बेहतर और धर्मार्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहा है। मैं चिकित्सा संस्थान को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी ट्रस्टियों को हृदय से साधुवाद भी देता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा जो सदैव भाई जी का एक बोध वाक्य था और जिसको लेकर के उन्होंने पूरा जीवन जिया है। भाई जी, हम सब जानते हैं कि भाई जी का पूरा जीवन साहित्य साधना के लिए समर्पित था। कल्याण के आदि संपादक के रूप में और सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए साहित्य को लेकर के जितनी बड़ी साधना उन्होंने की, इस साहित्य साधना के लिए समर्पित उनका जीवन भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की जिस एक धरोहर को संरक्षित किया है वह विस्मरणीय है। और यही कारण है कि आज भी भाई जी को बड़ी श्रद्धा के साथ लोग इतने लंबे समय के बाद भी, यानी लगभग 5 दशक बीत रहे हैं, इस सब के बावजूद साहित्य साधना के लिए उनकी सेवाओं को, उनके समर्पण को आम जनमानस आज भी उनके प्रति वही श्रद्धा का भाव रखता है जैसा जब कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी सेवाओं को और घर घर तक कल्याण को पहुंचाने में जो योगदान उस कालखंड में भाई जी ने किया था, आज भी साहित्य के प्रति उनके समर्पण और साहित्य के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म, उसकी परंपरा, उसके मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और देश की आज़ादी के आंदोलन में उनके द्वारा किए गए योगदान के प्रति जो समर्पण का भाव था, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल आज भी यहाँ पर दीन दुखियों, गरीबों और हर पीड़ित को यहाँ पर राहत देने का कार्य कर रहा है। आज एक नए युग की शुरुआत इस नई मशीन के आने से इस हॉस्पिटल के माध्यम से आगे बढ़ने जा रही है। मैं इस अवसर पर हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञों को इस मशीन के उपलब्ध होने पर उन सब को भी एक नए दिशा में कार्य करने, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ के न्यासीगण जिस तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं अत्यंत सराहनीय है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस नई मशीन के आने से यह हॉस्पिटल और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आने वाले हर कैंसर रोगी को उपचार की सुविधा उपलब्ध करा पाएगा। एक बार फिर से मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी संबंधित को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि भाई जी की भावनाओं के अनुरूप यह संस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य और कैंसर उपचार के लिए आने वाले प्रत्येक रोगी को एक नया जीवन देने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पूज्य महाराज जी के चरणों में आभार। उनका जलाया दीप अभी ज्योतिपुंज का रूप ले चुका है। मैं इसी क्रम में
उनको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए जो प्रबंध तंत्र के सदस्यगण हैं उनका आह्वान करता हूं। आदरणीय श्री अनुराग जी डालमिया, वो ऑलरेडी मंच पर हैं। उसके अलावा आदरणीय श्री कृष्णमुरारी जी पोद्दार, श्री परमेश्वर प्रसाद जी अजित सरिया, श्री अतुल जी सर्राफ, श्री प्रमोद जी मातम हेलिया, श्री उमेश कुमार जी सिंघानिया और भाई श्री रसंदु जी भोगला। आप सभी से निवेदन कि महाराज श्री को स्मृति चिन्ह